राणा अमर सिंह इतिहास का वो करारा योद्धा जिसने अपने भाले की नोक पर मुगलों की ताकत को तोला। उनका जन्म 16 मार्च सन 1559 को चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह थे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की ही तरह वीर थे। उन्होंने मुगलों से अपने पिता से भी अधिक कुल 18 युद्ध लड़े, पर कभी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। तो आइए आज आपको इस वीर योद्धा की पूरी कहानी सुनाते हैं। 19 जनवरी सन 1597 ये वो दिन था जब 37 साल के कुंवर अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। अगले 2 वर्षों तक राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास की हर मुगल चौकी पर घमासान हमले किए। राणा अमर सिंह ने समग्र मेवाड़ में मुगलों के विरुद्ध ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना दुश्वार कर दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद एक बार फिर अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर उतारने शुरू कर दिए। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल फौज मेवाड़ भेजी। 16 सितंबर सन 1599 की सुबह शाही फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और राणा अमर सिंह द्वारा जीते हुए सभी किलों पर पुनः कब्जा जमा लिया। सभी किलों पर पुनः कब्जा करने के बाद मान सिंह ने मुगलिया फौज को अलग अलग स्थानों पर बिखेरना शुरू कर दिया। अमर सिंह के पास महज 5000 की सेना थी, जबकि उनके सामने 40,000 मुगलिया फौज। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि में घात लगाकर एक एक मुगल थाने पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए। साथ ही इन थानों पर तैनात समस्त मुगल सैनिकों को मारकर उन इलाकों को मुक्त कराना शुरू कर दिया। अमर सिंह के इन अचानक हमलों से भयभीत होकर जहांगीर अपनी सेनाओं के साथ वापस अजमेर लौट गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गया। इस वक्त अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, फिर भी उसके दिमाग में मेवाड़ विजय का भूत सवार था। बूढ़े हो चुके अकबर ने 1603 ईस्वी में अंतिम बार मेवाड़ पर मुगल लश्कर भेजा। इस बार पुनः जहांगीर को मेवाड़ विजय का मौका दिया गया, पर वो पिछली बार की तरह अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछुआओं के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेज दिया। विशाल मुगल सेना ने सामूहिक रूप से उदयपुर की तरफ चढ़ाई कर दी। राणा अमर सिंह ने पहाड़ियों की दूसरी तरफ से निकलकर जबरदस्त उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस तरह भयंकर मारकाट चलती रही, पर मुगल मेवाड़ पर अपना ध्वज नहीं लहरा सके। तो ईस्वी सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। जहांगीर भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलिया ध्वज लहराने की कसम खाई। अगले ही दिन ईस्वी सन 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को पुनः मेवाड़ में उतार दिया। परंतु गोरिल्ला युद्ध नीति से रात्रि में अचानक अमर सिंह की सेना ने खुर्रम की सेना पर धावा बोलकर लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। मुगलिया सेना तितर बितर होकर भाग खड़ी हुई। जहांगीर का पहला अभियान पूर्णतया विफल रहा, जिसके 3 साल बाद सन 1608 में जहांगीर ने एक बार पुनः मोहब्बत खान के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को मेवाड़ विजय पर भेजा। मोहब्बत खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और भयंकर मार काट मचाते हुए मोहब्बत खान अपनी सेनाओं सहित गिरवा के पर्वतों पर जा पहुंचा। राणा अमर सिंह भी अपनी सेनाओं के साथ गिरवा घाटी के चारों तरफ फैल गए। बेखौफ मुगल सेना पर अचानक हुआ हमला उनके हौसले को तोड़कर रख देता है, जिससे मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी होती है। बार बार की शिकस्त से जहांगीर गुस्से से लाल हो रहा था, परंतु फिर भी उसने मेवाड़ पर अपने बर्बर अभियान जारी रखे। इसी कड़ी में अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ में उतारा गया, परंतु अब्दुल्ला खान बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वो गया तो पूरे लाव लश्कर के साथ था, परंतु आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना ने उसके हथियार और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वो अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ थमका।
अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत में फैली अपनी तमाम सेना को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलिया फौज को एक साथ सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगलिया फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ विजय की ओर। 50,000 की जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेनाओं को चारों दिशाओं में मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम मचा रहा था। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया, साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से ये आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवन और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते हुए वो 5,000 राजपूत 50,000 मुगलिया फौज के सामने डटकर खड़े थे। पर इतनी बड़ी सेना के सामने 5,000 राजपूत कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे, किंतु अन्य हिंदू राज्यों ने उनका साथ तक नहीं दिया। पीढ़ियां बीत गई परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में अब मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेना से घिर चुकी थी। ऐसे विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुमार कुंवर सिंह करण सिंह ने अब सफ़ेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। राणा अमर सिंह से मुगल संधि पर मोहर लगाने को कहा गया, परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापतियों को फटकारते हुए कहा कि मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगर था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा कि आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे, पर पूरा सूर्यवंश इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन हो जाएगा और समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम खान को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोकुंदा के इलाकों में भयंकर मारकाट मचा रहा था। जब उसे ये संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवारों को विराम दे दिया और तुरंत ही ये संधि पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए। ईस्वी सन 1615 में राणा अमर सिंह ने अपनी राज सत्ता का त्याग कर इसे अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया। सत्ता अपने पुत्र को सौंपने के बाद राणा खुद जंगलों में चले गए। अगले 5 सालों तक अमर सिंह को मुगलों से संधि कर लेने का इतना अधिक दुख हुआ कि उनके हृदय पर आघात हुआ, जिससे 1620 में राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। वो इस प्रकार सूर्यवंश की मेवाड़ी तलवार जो पिछले 800 सालों से मल्लेच्छों का रक्तपान कर रही थी, उसे मयान में धर दिया गया। किंतु ये तलवार ज्यादा समय तक मयान में नहीं रही। औरंगजेब के काल में एक बार फिर राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मारते हुए खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और मुगलों के खिलाफ पुनः बगावत का बिगुल फूंक दिया। अगर आप राणा राज सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। खैर, राणा अमर सिंह ने अपने पिता की ही तरह मुगलों के समक्ष कभी शीश नहीं झुकाया, पर अपने ही राज्य की निर्दोष जनता को वो अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सके और ना चाहते हुए भी अपने सभी मंत्रियों के कहने पर उन्होंने ये संधि पत्र स्वीकार कर लिया और मुगलों के साथ उन्हें मजबूरी में संधि करनी पड़ी। नमन है ऐसे वीर को जिसने अपने देश, अपने राज्य की जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।